अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। आई मिस हेरा। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को। उसके बाद आप लोगों ने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि कौन कौन सी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मैनी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। बहुत सारी हमारे पास जो है वो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास कंपोजिशन अगर आप लोग देखें कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास किस से मिल के बने हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग उसके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। और डेरिवेटिव्स मींस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे का एटम के साथ, एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे पास उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है हम लोग में कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस एंड हेलोजेंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इसकी कंपोजिशन में मेनली कंपोजिशन में हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी जो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हमारे पास कोवलेंट नेचर होती है। कोवलेंट मींस कोवलेंट बॉन्डिंग आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस कि हमारे पास दोनों एटम, दोनों एलिमेंट जो है वो शेयरिंग करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, दे आर मेनली नॉन पोलर इन नेचर। ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मीन्स हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। दे डू नॉट आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन, है हमारे पास आयोनाइज फॉर्म में नहीं आते। मीन्स कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं तो फिर आइंस तो नहीं बन सकते, कैटाइन और एनाइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या है, इक्वल है, दोनों के ऊपर सेम है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयन नहीं बनता। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, कि कितना हमारे पास ये सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर। हमने पहले कहा कि पिछले इसमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं, नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्यों है कि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दे डू नॉट इनटू आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन। इसको एक वाटर में से या किसी में से भी गुजारें तो ये आयोनाइज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं आइंस में। ठीक है, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये हमारे पास सॉल्युबल हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर रूल यूज़ किया जाता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो पोलर के अंदर और नॉन पोलर के अंदर। नॉन पोलर के अंदर ये हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं, जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोस्टली दीज कंपाउंड्स आर लेस और इनसॉल्युबल इन वाटर विच इज़ पोलर। और ये हमारे कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये हमारे वाटर क्या है, हमारे पास पोलर है। पोलर क्यों है कि वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, आयंस में। जब वाटर को तोड़ के लिखें H2O को, तो इट विल गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास आयोनाइजेशन हुई वाटर की। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है कि इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है,
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दे कैन ईजीली भी ब्रोकन डाउन, वो मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ईजीली ब्रोकन डाउन हो जाएंगे एंड आर वोलाटाइल इन नेचर। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाने वाले होते हैं। जैसे पेट्रोल वगैरह को हम लोग ढक्कन के बगैर या रखें तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। देयर फॉर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। लो होने की वजह कि इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और ये मॉलिक्यूल जो है वो इजीली टूट जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्मल इंस्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास थर्मल अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑन हीटिंग, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इस प्रॉपर्टी की जो है वो हमारे पास ग्रेट, अगर कमर्शियली कोई इंपॉर्टेंस, कोई हुसूसियत है तो वो क्या है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये किस में यूज़ की जाती है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम में आप लोगों के पास असल में होता क्या है, क्रैकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स इनटू क्रूड ऑयल और डीजल फ्यूल वगैरह, ठीक है। लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, किसके अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, डीजल वगैरह के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल, दे बर्न इन द प्रेजेंट ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एयर की मौजूदगी में जो है वो जलते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को, विद ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, किसके साथ, हीट के साथ, ठीक है। डेट इज़ वाई फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी वजह से जितने भी फ्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे वुड हो गया, कोयला वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड देयर कंबस्टन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसकी कंबस्टन जो है वो हमारे पास क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करते हैं कि जलते हैं, बर्न होते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट के साथ। उसके बाद हमारे पास 7 करैक्टरिस्टिक्स इसकी है हमारे पास, रिएक्टिविटी। यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मच स्लोअर देन रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, ठीक है। डैट इज़ वाई ऑर्गेनिक रिएक्शन रिक्वायर्स हीटिंग थ्रू मिक्सिंग एंड द यूज़ ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट टू स्पीड अप रिएक्शन। अब हम लोगों ने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टिविटी अगर देखें कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनऑर्गेनिक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो रिएक्शन करवाने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग जब कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, नहीं हो पा रहा होता, तो फिर हम लोग वहाँ पे कोई भी कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़ ऑफ प्रॉपर कैटालिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन, कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे कि वो हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्निंग विद स्मोकी फ्लेम, जब भी हमारे पास जलेंगे तो स्मोक धुएं की तरह इनका फ्लेम होगा, ठीक है। व्हेन हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न, जब हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होंगे, दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये हमारे पास जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से जो है वो स्मोकी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सूट मीन्स काजल की तरह, ठीक है, जैसे सुरमा काजल वगैरह की तरह स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
जो कि शो करते हैं आइसोमर्स को। ठीक है, आइसोमर्स आपके पास क्या होते हैं, हमने पहले पीछे डिस्कस भी किया। हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल फार्मूला आपस में सेम होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक करैक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि एक ही फार्मूला को हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन आयनिक करैक्टर। नॉन आयनिक करैक्टर हम लोगों ने पहले कहा कि ये हमारे पास आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, फर्निश नहीं होते। दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कौन से होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। और ये नॉन आयनिक करैक्टर इनका क्यों है हमारे पास, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सो दे आर नॉन पोलर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल है उसकी बेसिस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैटाइन में कन्वर्ट करते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, कैटाइन और एनाइन। जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर हम लोगों ने पीछे भी कहा कि वो होते हैं कि जो जहाँ पे हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है एंड शो नॉन आयनिक करैक्टर। और इस वजह से फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास नॉन आयनिक करैक्टर शो करते हैं, मींस कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयन वगैरह नहीं बनता। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कि हमारे पास क्या सिमिलरिटी इनके बिहेवियर्स में, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो हैं वो हमारे पास सेम रिलेशनशिप जो है वो क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं, किसकी वजह से, सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर करैक्टरिस्टिक्स देता है, नाम देता है, जिसकी वजह से हम उसकी पहचान कर पाते हैं कि ये हमारे पास जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है, और उसी की बेसिस पे फिर हम लोग उसको नेम देते हैं। ये आप लोगों के पास डिटेल में आगे कुछ टॉपिक्स में डिस्कस होगा एंड इसी चैप्टर में, और फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमारे पास जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बोथ इन्फ्यूज़ और इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, और इन सोल्यूशन फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हमारे पास कैटाइन और एनाइन है ही नहीं कि जो हमारे पास कैटाइन जो है वो एनाइन को अट्रैक्ट करे और एनाइन कैटाइन को अट्रैक्ट करे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे अपोजिट चार्जेस ही नहीं बन रहे, नॉन पोलर हैं, तो इस वजह से फिर ये हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोगों का होम टास्क इस चैप्टर जनरल करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। 12 की 12 करैक्टरिस्टिक्स